अध्याय 6। भारत की जलवायु। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम का बात करें तो किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती, और दूसरा है दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल देने के कारण भारत में निम्न चार ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। पहला शीत ऋतु, जो कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलता है। दूसरा ग्रीष्म ऋतु, जो कि 16 मार्च से 15 जून तक। तीसरा वर्षा ऋतु, जो कि 16 जून से 15 सितंबर तक। और चौथा है शरद ऋतु, जो कि 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक चलता है। ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाले विलंब को विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और बंगाल में जो है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए भी लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत यानी कि केरल में आम्र वर्षा या मैंगो सावर कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क इलाकों में या ग्रीष्म ऋतु में जो है चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण यानी कि NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवतीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर पेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फुट यानी कि मानसून बर्स्ट कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिन राम जो कि मेघालय में है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यहाँ लगभग 1141 सेंटीमीटर बारिश होती है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग जो है बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र
से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है और वहां धर्मशाला के निकट अधिक बारिश कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरुद्ध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर पड़ती है। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। वर्षा का मौसम, समयावधि और वर्षा की बात करते हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर में जो है चलता है और ये 73.7% बारिश करता है। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, जिसमें 13.3 प्रतिशत जो है बारिश होती है। पूर्व मानसून काल मार्च से मई तक होता है, इसमें 10% बारिश होती है। और शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम जो है आपका मानसून जनवरी फरवरी में होता है, जिसमें 2.6% बारिश होती है। तमिलनाडु पश्चिम घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल यानी कि रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अब बात कर लेते हैं एल नीनो और भारतीय मानसून का। तो देखिए, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की जो है चरम अवस्थाएं आती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम जो है प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा का प्रतिस्थापित हो जाती है। सॉरी, एल्निनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होती है। पहला, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होती है। दूसरा कि समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आता है। और तीसरा कि पल्लवक की मात्रा में, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, पेरू में जो है दिसंबर गर्मी का महीना होता है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है।